मैं निदा खान आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी चलाने के साथ साथ मैं आला हज़रत ख़ानदान की बहू भी हूँ। अ, हम मौलाना तौकीर के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं सीए को लेके, एनआरसी को लेके, और आए दिन वो हिंदू मुस्लिम दो पक्षों को भिड़वाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कारगर धरने किए हैं। जो उनका लास्ट धरना हुआ था उसमें दो पक्ष आपस में भिड़ भी गए थे। लेकिन हम सबको पता है यहाँ यूपी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सख्त है। कई बार उनकी कोशिशें ये नाकाम रही हैं। लेकिन देखा जाए 2010 के दंगे जो हुए थे उसमें अब वो सीधे सीधे आरोपी हैं, और 3 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद तौकीर रज़ा खां बिल्कुल ही हिरासत में नहीं आए। वो गायब हैं। ठीक है, उनकी वीडियोस आती हैं जिसमें वो बिल्कुल ही ठीक आते हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कभी भी बाहर नहीं आई हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक गायब है। दूसरी बात, मौलाना तौकीर बहुत ही ज़्यादा लेविशिंग लाइफ जीते हैं। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में एक लेविशिंग लाइफ जी रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोच पाया कि मौलाना तौकीर के पास फंडिंग आ कहाँ से रही है। वो इतनी लेविशिंग लाइफ जी कैसे रहे, अपना स्टेटस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये फंडिंग आ कहाँ से रही है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं उनके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है जो हमारे देश में नफरत पैदा कर रही है। उनकी वजह से दो पक्ष आपस में भिड़ने के लिए, मारकाट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा साबित करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े विक्टिम हैं या लीडर हैं, और अपनी बातों से लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो 3 गैर जमानती वारंट होने के बावजूद भी गायब है। जब से मैंने फेसबुक पोस्ट डाला है तब से लगातार लोगों की मेरे पास धमकियाँ आती हैं और तरह तरह की बातें वो करते हैं। इवन वो मेरी जो केसेस चल रहे हैं उसको लेके चैलेंज करने की बात करने लगते हैं, मुझे मारने की धमकियाँ देने लगते हैं। तो इस आदमी को अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल भी रही हूँ तो उसके सपोर्टर्स मेरे ऊपर आके मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। तो आप सोचिए, जो एक मास्टरमाइंड साबित हो चुका है कोर्ट के अकॉर्डिंगली, वो खुलेआम कोर्ट को भी उल्टा सीधा बोलता है। न्यायपालिका जिस पे हम सबका भरोसा है वो उसको भी उल्टा सीधा बोलता है। और आज तक कोई इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि मौलाना तौकीर के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, जबकि हम सबको पता है कि उनके पास ना बिजनेस है, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना वो कोई सर्विस करते हैं। स्टिल उनके पास बहुत लेविशिंग लाइफ है। विदाउट मतलब कोई फंडिंग तो है, जो कोई ऐसी जगह से फंडिंग हो रही है जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है या इंटरनली वो नुकसान पहुंचा रहा है।